जैसे कि हम सबको पता है कि माँ रेकी ग्रैंड मास्टर है और आपने भी हीलिंग ली है इससे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा? Oh, how should I say? If I have to rate it, I will have to A plus 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 plus. जैसे आपने एक बार नहीं 2-3 बार उनसे लिया है, तो मतलब व्यक्ति एक बार लेता है, उसके बाद दूसरी बार तब लेता है जब उसे ये लगता है कि मतलब उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। फर्स्ट टाइम किस चीज़ का ये है जो मतलब आपको लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा था, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, मतलब लेना दोबारा जाना चाहिए? मैं जब मैंने पहली दफ़ा ली थी माँ से, तो उस वक्त मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था और मैं एक डॉक्टर की गलती से मेरी बहुत सीरियस कंडीशन हो गई थी और हॉस्पिटल से जब मैं निकल कर के आया तो मुझे नींद की बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं सो नहीं पा रहा था। तो माँ ने 1 दिन 2 दिन नहीं, करीब 10 दिन रेकी की थी और मैं हर रोज़ बड़े आराम से सो पाता था और वो मुझे मेरे दिमाग में हमेशा से मौजूद थी। इस दफ़ा फिर मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई तो मुझे याद आई, मैंने माँ से बात की और कल कल की ही बात है कि माँ ने मेरे साथ मुझे रेकी से पूरे 8 घंटे सुलाया, जो कि शायद मैं पिछले 10 दिन में नहीं सोया था। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो सब करके हैं, रेकी को लीजिए। आप इतने पढ़े लिखे हैं, नॉलेज आपके पास बहुत है। हर कोई मानता है कि जो डॉक्टर्स की दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि अगर आपको नींद लेनी है अच्छी, आप डॉक्टर की दवाई भी ले सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ पर बिलीव करते हैं, इस पर बिलीव करने का कारण क्या है आपका? उसकी वजह ये है कि मैं लास्ट टाइम मुझे डॉक्टर ने नींद की दवाई दी थी, उससे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो माँ ने जब रेकी कराई तो हालांकि दवाई की सपोर्ट ली थी मैंने, लेकिन बाद में दवाई बंद कर दी थी। कल जब मुझको नींद की प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने कोई दवाई नहीं ली और बड़े आराम से 8 घंटे सोया। देखिए आपका एक्सपीरियंस 8 दशकों का है, आपने बहुत लोगों का भी एक्सपीरियंस लिया है। तो आपको क्या लगता है जैसे कि रेकी को आप ये कह सकते हैं कि वो साइंस को मात दे रही है, या रेकी को आप किस तरीके से समझते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैं समझता हूँ कि इट इज समथिंग स्पिरिचुअल। ये साइंस को तो मात दे ही रही है, बट इट इज समथिंग वेरी स्पिरिचुअल, जो कि एक आर्ट है। इट इज नॉट ए साइंस। और सब पे एक बराबर ये असर करती है? ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मुझ पे तो बहुत ही गजब का असर किया। अपना कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगा हो कि शायद ये चीज़ पहले मिल जाती तो मैं इस चीज़ से सफर नहीं करता? हाँ, बिल्कुल। ये जो मुझे नींद की तकलीफ है, ये मुझे 1986 से है और 86 से कैसे हुई कि मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा मैंने अपनी माँ को प्यार किया है। मतलब अगर भगवान उनको 1 दिन की जिंदगी और देने के लिए अगर मेरी जिंदगी मांगते तो मैं दे देता, इतना प्यार किया है। एंड उनकी डेथ हो गई, शी डाइड। एंड आफ्टर दैट मैं पूरे 1 महीने 1 दिन नहीं सोया, 1 मिनट नहीं सोया, 1 महीने। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की, दवाइयां दी, कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मुझे किसी ने एडवाइस किया कि मुझे थोड़ी आध्यात्म की ओर जाना चाहिए और मैं फिर उस जमाने में ओशो का जो आश्रम था वो पुणे में था। मैं पुणे गया और वहाँ जाकर के मैंने मेडिटेशन किया, रात को योग निद्रा की ट्राई किया, उसके बाद मुझे नींद आनी शुरू हुई और उसके बाद से ये तकलीफ मुझे, क्योंकि वो 1 महीने में बिल्कुल नहीं सोया, 1 मिनट नहीं सोया मैं, तो उसकी वजह से कुछ मेरे ब्रेन में इस तरह की कुछ वो हो गया है कि मैं जरा भी तनाव में होता हूँ तो नींद भाग जाती है, नींद गायब हो जाती है, जरा भी तनाव में। तो मेरे घर में मेरी वाइफ नीना जी मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं बताती, कोई भी कुछ भी घर में हो जाए, कोई बच्चा भी नहीं बताता है नींद आ चुकी वजह इस वजह से कोई बच्चा भी नहीं बताता, सब अच्छी अच्छी बातें पता लगती है, कोई भी नहीं बताता किसी भी तरह की बात। कि आप लोगों को माँ के लिए ऐसे क्या मैसेज देना चाहेंगे
किलो मांस से कलेक्ट। मैं तो ये कहूँगा कि जिसको भी, ये तो मैंने तो सिर्फ नींद पे ट्राई किया है, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि रेकी इज ए हीलिंग टेक्निक। तो जिसको भी किसी को ऐसा रोग हो या ऐसी परेशानी हो जिसका कोई इलाज नहीं है, तो माँ के पास इलाज है उसका। मुझे एक और तकलीफ, हाँ, बैक पेन की तकलीफ हुई थी और मुझे डॉक्टर ने मेरा, हाँ, हाँ, तो उससे उन्होंने बताया था कि ऑपरेशन होगा। मेरी एक वर्टेब्री है, वो एक वर्टेब्री थोड़ी बाहर निकल आई है और उससे नर्व दबती हैं, लेकिन माँ ने ठीक कर दी थी। प्रॉपर ठीक हो। हाँ, अभी तो कोई दर्द नहीं है मुझे, वरना मैं तो बेल्ट बांधता था, कुछ नहीं करता। आपको अच्छा लग रहा है तो ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जब भी आपने हीलिंग ली आपको बहुत फायदा हुआ उससे। और होपफुली ये जो नींद की प्रॉब्लम आपको चली आ रही है ये पूरी तरह से इस बार ठीक हो जाएगी। हम इस पे लगातार 1 हफ्ता या 10 दिन काम करेंगे तो डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।